दोस्तों, नास्त्रेदमस ने 17 जुलाई 1566 को अपने पादरी को बुलाकर अपनी वसीयत तैयार करवाई और 1 जुलाई 1566 को उन्होंने कहा कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। अगले ही दिन यानी कि 2 जुलाई 1566 को उनकी डेथ हो गई। आज हम जिस नास्त्रेदमस की बात कर रहे हैं वो एक भविष्यवक्ता ही नहीं, वो एक अच्छे डॉक्टर और शिक्षक भी थे जिन्होंने पूरे विश्व को लेकर हजारों भविष्यवाणियाँ की थी, जिनमें से अब तक 70% सही साबित हुई है। उनमें प्रमुख हैं उनके मृत्यु के बारे में, यूरोपीय यूनियन के गठन के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और कोरोना जैसी महामारी के बारे में, जो आज सच साबित हुई हैं। तो उन्होंने भारत को लेकर भी कुछ भविष्यवाणियाँ की थी, तो आइए जानते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 ईस्वी को सेंट रेमी डी प्रोवेंस, फ्रांस में हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोफेसीज में हजारों भविष्यवाणियाँ की हैं, जिनमें से अभी तक लगभग इनकी 70% भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जिससे प्रभु इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने यह देवी प्रेरणा से प्राप्त किया है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है, जैसा कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में समय व स्थान गुप्त रखकर प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। सन 1566 ईस्वी में नास्त्रेदमस की मृत्यु हो गई थी। भारत के बारे में इनकी भविष्यवाणियों की बात करें तो पहली इंदिरा गांधी जी के संबंध में थी। उन्होंने लिखा था, निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जब उनकी हत्या हुई वो 67 वर्ष की थी, तो ये भविष्यवाणी एक हिसाब से सही मानी जा सकती है। नास्त्रेदमस की भारत को लेकर अगली भविष्यवाणी थी, बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए थे। चंद्रशेखर ने दबावों के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ न देते हुए क्या करते, लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। इनकी अगली भविष्यवाणी थी, एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे, एक किला आज़ाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी, भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे, एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा और संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी की बात करें तो इसका पहला हिस्सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ सकते हैं, तो दूसरा हिस्सा व्याख्याकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मनी में जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का निर्माण भी किया था। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आज़ाद हिंद फौज रंगून से होते हुए थल मार्ग से 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण एक भीषण लड़ाई में भारतीय और जापानियों की मिलीजुली सेना हार गई और उसे पीछे हटना पड़ा। इसी सेना ने 1943 से 1945 तक अंग्रेजी सेना से युद्ध लड़ा और उन्हें भारत को स्वतंत्रता देने के विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया। इनके अगली भविष्यवाणी की बात करें तो वह यह था कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ाती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। अब अगर इस भविष्यवाणी के बारे में बात करें तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा देश भारत ही है। भारत में गुरुवार एक ऐसा दिन है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूरे होने का इंतजार है कि कौन गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। और अगली भविष्यवाणी जो भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे मोदी जी से जोड़कर देखा जा रहा है।
इसके बारे में नास्ट्रेडमस ने लिखा है, शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा, महान सायरन जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। उक्त भविष्यवाणी की बात करें तो इससे लगता है कि उस महापुरुष का नाम सा से शुरू होगा। वरण व शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन सायरन नाम जरूर अजीब है। इस दौरान एलस नाम से जो एक और व्यक्ति होगा जिसकी बर्बरता के बारे में लिखा गया है। पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अपनी सनक में वह अनुचित कार्य भी करेगा, जनता को करों से आज़ाद कराएगा। दोस्तों, अब अगर हम पैगंबर की बात करें तो पैगंबर एक ही हैं, मोहम्मद साहब। उनके कुल का नाम हाशमी था। हाशमी के अंतिम अक्षर के पहले सा, यानी कि जिस नेता के प्रादुर्भाव की बात की जा रही है उसका नाम सा से शुरू होना चाहिए। यदि हम कुल का नाम ना माने तो मोहम्मद के नाम के अंतिम अक्षर के नाम से पहले माँ आता है। इस भविष्यवाणी के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि वह नेता चीन से हो सकता है, क्योंकि नास्ट्रेडमस ने स्पष्ट किया है कि वह नेता ना तो क्रिश्चियन, ना मुस्लिम और ना ही ज्यूस होगा। एशिया का वह महान नेता शांति दूत होगा। कुछ लोग इस भविष्यवाणी की भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना आरंभिक जीवन संत की तरह बिताया और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे और हो सकता है कि बाद में सभी उनसे डरे। लेकिन सायरन और नरेंद्र शब्द में बहुत फर्क है, इसीलिए हमें कोई भी जल्दबाजी न करते हुए इस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करना चाहिए। अब अगर नास्ट्रेडमस की तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की बात करें तो उनके अनुसार 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांति होगी। फिर 21वीं सदी में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से प्रारंभ होगा। जानकारों की माने तो तीसरा एंटी क्राइस्ट युद्ध की शुरुआत करेगा। इससे पहले नास्ट्रेडमस ने हिटलर और नेपोलियन को एंटी क्राइस्ट कहा था और कहा था कि जब तीसरा एंटी क्राइस्ट आएगा तो 27 साल तक विश्व युद्ध चलेगा। नास्ट्रेडमस ने अपनी 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध रखा था। उन्होंने अपनी लाइफ में कुल 6338 भविष्यवाणियाँ की थी, जिनमें से अब तक लगभग 70% सच साबित हो चुकी हैं और शेष भविष्यवाणियाँ भी धीरे धीरे सच होती दिख रही हैं। इनमें से भारत, तीसरा विश्व युद्ध, यूरोपीय यूनियन आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ भी हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।